हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 विच इज़ द एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं आपको पता है, जिसको हिंदी में हम विशेषण कहते हैं, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द सेंटेंसेस। प्रीतम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज़ अ फैट मैन। अब यहाँ पर ये इंटेलिजेंट और ये फैट, ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं। ठीक, क्यों? एक मोहन के बारे में बता रहे हैं, एक प्रीतम के बारे में बता रहे हैं। अब देखिए, लेट्स सी द डेफिनेशन। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और इट गिव्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक, एग्जाम्पल, प्रीतम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज़ अ फैट मैन। दिस यू कैन राइट इन योर नोटबुक्स। ठीक, चलिए, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव आपने आई एम श्योर पहली बार सुना होगा, तो ध्यान से समझेंगे। देखिए, ये सेंटेंस देखेंगे, प्रीतम इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इज़ फैट। अभी हमने क्या पढ़ा था? प्रीतम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, मोहन इज़ अ फैट मैन। ठीक, अब यहाँ जो ये ऊपर जो दो सेंटेंसेस हमको दिए हुए हैं, ये दोनों, इसमें क्या है? यहाँ लिखा इंटेलिजेंट बॉय, यानी कि यहाँ आया है एडजेक्टिव प्लस नाउन, कॉमन नाउन है। यहाँ देखो मोहन वाले में, यहाँ पर भी वही है, एडजेक्टिव फॉलोड बाय नाउन। फॉलोड बाय मतलब उसके बाद एक नाउन आया है। ठीक, तो ये कैसे हो गए? ये हो गए एट्रीब्यूटिव। इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब आप देखोगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। यहाँ देखो, प्रीतम इज़ इंटेलिजेंट, मोहन इज़ फैट, इसके आगे देर इज़ नो नाउन। ठीक है ना, तो ये हो गए प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। ध्यान रहेगा कि प्रेडिकेट की तरह यूज़ किया है, लास्ट वर्ड यूज़ किया है, या इसके आगे नाउन नहीं है। सेंटेंस के बीच में भी आ सकते हैं ऐसे एडजेक्टिव्स, बट इनके बाद नाउन नहीं है, इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं। क्लियर? अब देखो और एग्जांपल्स देखते हैं प्रेडिकेटिव के। मोहन इज़ फैट, ही बिकेम पुअर, इट ग्रू कोल्ड, बिट्टू फेल्ट हंग्री। अब देखो यहाँ पर फैट के बाद नाउन है? नहीं। पुअर के बाद नहीं, कोल्ड के बाद नहीं, हंग्री के बाद नहीं। ठीक, इन्हीं के आगे नाउन होता तो ये कैसे बन जाते? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एडजेक्टिव्स लाइक अफ्रेड, asleep, alive, alone, ill, etc. कम आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, लेकिन ये प्रेडिकेटिव हैं। क्यों? प्रकाश इज asleep, इसके बाद कोई नाउन है? नहीं है। ही इज़ अफ्रेड टू गो देयर, तो अफ्रेड के आगे कोई नाउन है? नहीं है। शी सीम्स इल, इसके बाद नाउन नहीं है, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। द बॉय इज़ अलाइव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दे ब्रोक द डोर ओपन, तो क्या कर दिया उन्होंने? कैसा है डोर? ओपन, तो ये क्या हो गया? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ही पेंटेड द वॉल ग्रीन, इसके आगे नाउन है? नहीं है। ग्रीन क्या है? एडजेक्टिव है। बस हो गया, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टिसिपियल एडजेक्टिव्स। पार्टिसिपल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, जहाँ पर भी वर्ब के आगे आई आ जाता है, ये एक पहचान होती है पार्टिसिपल्स की। ठीक, जैसे दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कैसी स्टोरी है? इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो ये कैसा एडजेक्टिव है? पार्टिसिपल। आई मेट अ वुंडेड सोल्जर, वुंडेड चोट लगी हुई है, वर्ब में देखो आई लगा है या ईडी लगा है। ठीक, लेकिन वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव है ये, सो दिस इज पार्टिसिपियल एडजेक्टिव। चलिए आगे देखते हैं। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स। ग्रेडेबल मतलब हम ये नहीं कह सकते कितना, जैसे मोस्ट एडजेक्टिव्स आर ग्रेडेबल, जैसे कहते हैं ना गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें हमने ग्रेड कर दिया, ये गुड है, ये बेटर है, ये बेस्ट है। ग्रेड्स हो गए ना, ग्रेड माने लेवल्स कह सकते हैं। दे कैन बी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज, दे कैन बी मॉडिफाइड बाय इंटेंसिफायर्स, जैसे वेरी या क्वाइट, ही इज़ अ वेरी रिच मैन, आई एम क्वाइट हैप्पी हियर।
तो ये कैसे हैं, ये सब हैं ग्रेडेबल, ठीक। बट देर आर सम एडजेक्टिव्स विच डू नॉट टेक द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और मॉडिफाइड बाय एडवर्ब्स। कुछ होते हैं जो मॉडिफाई भी नहीं होते और डिग्री भी नहीं होती इनकी, ये ऐसे ही रहते हैं। दे आर कॉल्ड नॉन डिग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, जैसे एब्सोल्यूट, फेटल, नेगेटिव, अर्बन, डीड, एम्प्टी। अब एम्प्टी है, अगर आप देखो तो क्या होगा, खाली, खाली से भी खाली और बहुत सारा खाली, ऐसा तो नहीं होता। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं नॉन ग्रेडेबल। एम्प्टी माने एम्प्टी, ठीक। नेशनल, स्टेट, कमर्शियल, मेंटल, मॉरल, राइट, सिविल, इनएविटेबल, रेडी, बेसिक, सेंट्रल, आइडियल, प्रॉपर, रॉन्ग, परफेक्ट, गोल्डन, ओरिजिनल, वुडन। ये सब जो एडजेक्टिव्स हैं ये कैसे हैं, नॉन ग्रेडेबल। जैसे अब अगर ये वर्ड आप देखो, यहाँ पर दिया है एक वर्ड है, वेरी इंटरेस्टिंग, दिस थिंग इज प्रीफेक्ट, गोल्डन। अब क्या है, गोल्डन, मोर गोल्डन, मोस्ट गोल्डन, ऐसे तो नहीं होता, गोल्ड, गोल्डन, वही कलर है, ठीक। वुडन, मोर वुडन, मोस्ट वुडन, होगा ऐसे, बिल्कुल नहीं होगा। इट इज़ वुडन, वो वुडन ही रहेगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं यूज़ कहाँ होता है एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स का। यूज़ ऑफ एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। Most adjectives can be used both attributively and predicatively, but there are some which can be used in one position or the other. ठीक, देखो, a certain winner, a real hero, a complete fool, इस तरह से अगर सेंटेंस लिखा जाएगा तो दिस इज करेक्ट, whereas ये इनकरेक्ट हुए। द विनर इज सर्टन, ऐसे थोड़ी होता कि विनर इज सर्टन इज रॉन्ग, द हीरो इज रियल, द फूल इज कंप्लीट, ये रॉन्ग है, ठीक। ये करेक्ट है इधर, अ कंप्लीट फूल बोलते नहीं, अब कंप्लीट फूल है ये बच्चा या ये पर्सन, ठीक है, ही इज अ रियल हीरो। एडजेक्टिव्स लाइक सर्टेन, रियल, कंप्लीट, सर्टेन, रियल और कंप्लीट कैन ओनली बी यूज एट्रीब्यूटिवली। इनके आगे नाउन लगाना ज़रूरी है, ये विदाउट नाउन नहीं यूज़ होंगे। एडजेक्टिव्स लाइक asleep, ill, afraid, alive can be used only predicatively, और ये वाले जो हैं asleep, ill और afraid, ये सिर्फ predicatively यूज़ होते हैं, predicatively करेक्ट यूज़ होते हैं। जैसे the man is asleep, ये लास्ट में ही आएंगे, girl is afraid, woman is alive। एन asleep man नहीं बोला जाता, एन afraid girl नहीं बोला जाता, क्या बोलते हैं, frightened girl, बट afraid नहीं बोलते, एन alive woman नहीं बोलते, हम बोलते हैं a living woman, ठीक। तो ये तरीका, ये इस तरह से नहीं यूज़ होते, हमेशा प्रेडिकेटिवली ही यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज ओनली एट्रीब्यूटिवली, कौन कौन से होते हैं जो सिर्फ एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकते हैं, कमांडिंग, लव, सप्लीमेंट्री, एग्जिस्टिंग, इनके साथ मतलब नाउन का आना ज़रूरी है, ठीक है, दे ओनली कम विद नाउन्स। एन एग्जिस्टिंग person या whatever, maximum, underlying, faithful, occasional, western, scant, outdoor, punishing, indoor, remedial, inevitable। ये words कैसे यूज़ होते हैं, attributively, यानी कि इनके साथ noun का यूज़ ज़रूरी है, ठीक है। Now some adjectives that can be used only predicatively, यानी कि noun की कोई ज़रूरत नहीं है, no nouns। कौन से हैं ये words, अफ्रेड, asleep, glad, safe, you are safe, ठीक है ना, सेफ पर्सन नहीं होता। अवेयर, इल, श्योर, अलोन, ड्यू, अपार्ट, अनेबल, ड्यू, ड्यू दो बार हो गया, कोई बात नहीं, सॉरी, वेल, ये सब जो वर्ड्स हैं ये हमेशा प्रेडिकेटिवली यूज़ होते हैं। अब देखिए ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। सबसे पहले मान लो 2-3 चीज़ें बता रखी हैं कि देयर इज़ अ न्यू हाउस, ठीक, विच इज़ वाइट इन कलर, और एनीथिंग एल्स, ब्यूटिफुल, ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है कि इनका एक ऑर्डर होता है एडजेक्टिव्स का। जैसे सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, क्वालिटेटिव वर्ड, जो भी जो उसकी क्वालिटी बता रहा है वो बताते हैं।
तब हम उसका कलर बताते हैं और लास्ट में हम क्लासिफाइंग और एडजेक्टिव्स बताते हैं। ठीक, अगर 2-3 एडजेक्टिव्स यूज़ हो रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उनका एडजेक्टिव्स का भी ऑर्डर होता है। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था, ठीक है ना, और अभी फिर से यही चीज़ हमें बताई जा रही है। तो क्वालिटी कैसे, जैसे स्मॉल, ब्यूटीफुल, क्यूरियस, राइप। कलर क्या हो गया, ब्लू, रेड, ब्लैक, येलो। क्लास, प्लास्टिक, यानी किस चीज़ से बना है, खुटोन्स, साउथ इंडियन। ठीक, ये सब चीज़ें क्लास में आ जाती हैं, क्लासीफाई करती हैं चीज़ों को। और लास्ट में आ जाता है नाउन, चेयर, शर्ट, अफ्रीकन फ्रूट। ठीक, ओके। अब ये आता है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ठीक, पॉजिटिव यानी कि जिस फॉर्म में वो है, देन कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। जैसे टॉल है तो पॉजिटिव, टॉलर हो गया तो कंपैरेटिव, और टॉलेस्ट है तो सुपरलेटिव। ब्यूटीफुल है पॉजिटिव, मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। ठीक, चलिए, द कंपैरेटिव डिग्री मतलब जिसमें कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों में, और यहाँ पे दैन आता है। कंपैरेटिव में क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री में दैन यूज़ करते हैं। जैसे राम इज़ टॉलर दैन श्याम, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल दैन हर सिस्टर। कुछ जगहों पे ऑफ भी आता है। जब इस तरह का सेंटेंस हो, शी इज़ टॉलर ऑफ द टू, ही स्ट्रोंगर ऑफ द टू, दैन द टू तो नहीं होगा क्योंकि उन्हीं दोनों में से ये स्ट्रोंगर हैं। ठीक, तो ऑफ द टू। सम एडजेक्टिव्स आर फॉलोड बाय टू। कृष्णन इज सीनियर टू नितिन, सीनियर टू। नितिन इज जूनियर टू कृष्णन, टी इज प्रेफरेबल टू कॉफ़ी। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री क्या हो गया, जब दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन हो और ये बेस्ट हो। ठीक, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। वन ऑफ होता है तो हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव हैज़ अ प्लूरल नंबर। शेक्सपियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस ड्रामेटिस्ट्स इन द वर्ल्ड, ड्रामा लिखते थे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव एवर सीन, यानी कि दो से ज़्यादा चीज़ें जब हैं तो उसमें दिस इज़ वन ऑफ दोज। ठीक, तो प्लूरल में बात करते हैं इसमें। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फॉर मोस्ट एडजेक्टिव्स वन सिलेबल and some of more than one syllable form the comparative degree by adding er, and superlative degree by adding est. Positive degree जैसे brave, braver, bravest, clever, cleverer, cleverest, small, smaller, smallest, great, greater, greatest. ठीक है, ओके। फिर कुछ में क्या होता है, जिसके एंड में ई होता है वहाँ पे हम आर और एस टी लगा देते हैं, बन जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ये सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कई कई बार पढ़ते हैं तो याद अपने आप हो जाता है, तो रिवाइज करते रहिए, लर्न अपने आप हो जाएगा। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, होली, होलियर, होलीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक, जब ये एंड होते हैं वाई में और इनके पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है, जैसे हमारी जो स्पेलिंग है इजी, ये एंड हो रहा है वाई में और वाई से जस्ट पहले क्या है, एस। ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, ये चलता है, इजी, ईजियर, ईजीएस्ट। ठीक, जब a word of one syllable ending in a single consonant with a short vowel before it, तो er और est चलता है। जैसे fat, fatter, fattest, fat, fatter, fattest, thin, thinner, thinnest, red, redder, reddest, hot, hotter, hottest। ठीक है, ओके। देन ब्यूटिफुल, more beautiful, most beautiful, difficult, more difficult, most difficult, famous, more famous, most famous, useful, more useful, most useful। और कुछ होते हैं जिनका जो इस तरह से नहीं बनते, उनके डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। जैसे गुड के साथ होता है बेटर और बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस या लेसर, लीस्ट। अलग अलग वर्ड्स होते हैं, सेम वर्ड से नहीं बनते, इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर। ठीक,
दिस इज नाउ द लास्ट थिंग बिफोर द एक्सरसाइज, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो मज़ा आएगा. लेट्स डू इट. जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज है, लेट्स डू दैट एक्सरसाइज. ठीक है, चलो फटाफट करते हैं. ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. ग्लूमी, हमने क्या पढ़ा था, जब वाई होता है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होता है तो क्या हो जाता है, IER वाला लगने लगता है, विच इज़ ग्लूमियर एंड ग्लूमिएस्ट. सैड के साथ क्या होगा, सैडर, सैडेस्ट. एबल इज एबलर, ablest. True, truer, truest. Merry, merrier, merriest. Honest, more honest, most honest. Happy का होगा happier, happiest. Ugly, uglier, ugliest. Safe, safer, safest. ठीक, तो अगर आपको ये याद रहेंगे, जितना आप बार बार इनको, इफ़ यू आर गोइंग टू गो थ्रू देम अगेन एंड अगेन, तो आपको ये याद हो जाएंगे और गलती नहीं होगी. चलिए एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं. एनसर्कल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. आपको जो भी एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं उनको सर्कल करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आई वेंट टू अ स्मॉल विलेज. स्मॉल. द पीपल ऑफ द विलेज वर सिंपल. कैसे थे, सिंपल थे. इट वॉज अ डे ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल. देयर वॉज अ हैप्पी क्राउड ऑफ men, women and children in their best clothes in the fair. There were rows of shops on both sides of a broad passage. There was also loud beating of drums. A shrill noise was produced by pipes. ठीक है, जो भी क्वालिटी बता रहे हैं वर्ड्स वो सब हमारे एडजेक्टिव्स हैं, हमने सर्कल कर दिए. चलिए नंबर 3. Underline the adjectives in the following sentences and name the degree of comparison. Okay. The old man had seen the worst days. Worst क्या है, superlative. He is happier than he used to be. Happier क्या है, comparative. Mohan is stronger than Sohan. Again comparative. He used simple words in the speech. क्या हो जाएगा, positive. This knife is sharper than yours. Comparative. He is feeling better now. Comparative, क्योंकि better है. अगर best होता तो superlative हो जाता. He is more intelligent. Again comparative. This is the dirtiest place. Dirtiest यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी कि superlative. Our country has one of the largest armies. Again superlative. June is hotter than April. Comparative. ठीक है, तो अभी हमने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे वी हैव डन द 3 एक्सरसाइजेस, और नेक्स्ट क्लास में वील बी डूइंग द रिमेनिंग चैप्टर. ओके, सो फिनिश दिस वर्क, गेट योर वर्क करेक्टेड, और जहाँ नहीं समझ में आए यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. प्लीज़ डू दैट. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.